नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम पाठ शुरू करने से पहले भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्हों के बारे में पहले जानेंगे। पहला, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय झंडा देश में सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहते हैं। 3 रंगों से बना हुआ झंडा हमारा भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफ़ेद, हरे रंग की पट्टियाँ तथा बीच में बना अशोक चक्र हमें कुछ संदेश देता है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय दिवस। राष्ट्रीय दिवस 3 हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती अक्टूबर 2। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रीय पशु बाघ, नेशनल एनिमल। नेशनल बर्ड मोर, पीकॉक। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़। राष्ट्रगान जन गण मन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय सिद्धांत सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी। राष्ट्रीय सांप नागराज। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय सब्जी कद्दू। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। राष्ट्रीय योजना पंचवार्षिक योजना। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत्सर। राष्ट्रीय पोशाक धोती और कुर्ता, साड़ी और साड़ी। राष्ट्रीय भोजन जलेबी। तिरंग हमारा।
जितना प्यारा हमें हिमालय, जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है, उतना ही प्यारा हमको है। फर फर उड़ता हुआ तिरंग, फर फर उड़ता हुआ तिरंग, जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है। फर फर उड़ता हुआ तिरंग, रंग सदा केसरिया हमको, रंग सदा केसरिया हमको, नए नए बलिदान सिखाता, नए नए बलिदान सिखाता। और हरा हरियाली लाकर, और हरा हरियाली लाकर, भारत को संपन्न बनाता, भारत को संपन्न बनाता। रंग सदा केसरिया हमको, नए नए बलिदान सिखाता। और हरा हरियाली लाकर, भारत को संपन्न बनाता। रंग सदा केसरिया हमको, नए नए बलिदान सिखाता। और हरा हरियाली लाकर, भारत को संपन्न बनाता। श्वेत रंग में शांति भरी है, श्वेत रंग में शांति भरी है। रहे विश्व जिसमें खुशहाल, रहे विश्व जिसमें खुशहाल। फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है बाला, अहिंसा का ऊंचा रखता है बाला। श्वेत रंग में शांति भरी है, रहे विश्व जिससे खुशहाल। फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है बाल। शेर जंग गर्ग। इस कविता का कवि शेर जंग गर्ग। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है। विशाल पर्वत और ऊंचा पर्वत है। हिम तथा आलय शब्द से मिलकर बना है हिमालय। हिमालय पर्वत एक प्राचीन पर्वत है, देश की सुरक्षा प्रदान करता है। हिमालय को पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। हिमालय में अनेक नदियाँ बहती है, इनमें गंगा सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी का सबसे अधिक धार्मिक महत्व है। नदी हिमालय से निकलती है। भारत में गंगा को केवल नदी नहीं माना जाता है, गंगा माता, देवी आदि नाम से भी जाना जाता है। गंगा भारत की तीसरे सबसे बड़ी नदी है। गंगा के तट पर अनेक पवित्र मंदिर भी है। यमुना नदी। यमुना नदी को भगवान श्री कृष्ण की संगनी कहा जाता है, भक्ति का प्रतीक है। यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली, आगरा से होकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। नदियाँ कृषि की महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय ध्वज तिरंग है। भारत मेरा देश है और मुझे अपने देश पर गर्व है।
राष्ट्रीय झंडा देश में सम्मान का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय झंडा को तिरंग कहते हैं। तिरंगों में इस्तेमाल किए गए केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ तथा बीच में बना अशोक चक्र उसे कुछ संदेश देता है। यह केवल झंडा नहीं, हमारा प्राण भी है। इसके ऊंचा रहने का अर्थ है देश की शान बनी रहना। इसके 3 रंगों में हमारी एकता की कहानी लिखी है। केसरिया रंग का अर्थ है बहादुरी। यह रंग याद दिलाता है उन वीरों की जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना जीवन बलिदान किया। हमारी बहादुरी इसी रंग में छिपी है। आओ हम सब इस झंडे के नीचे एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें कि हम बहादुर बनेंगे। तिरंगे झंडे में दूसरा रंग सफ़ेद है। यह हमें हमारे विचारों की पवित्रता को प्रकट करता है। इस रंग में महात्मा बुद्ध की करुणा दिखाई देती है। गांधी जी की अहिंसा मुस्कुराती है। आओ हम दुश्मनों को भी प्यार से मित्र बना ले और इस झंडे के नीचे खड़े होकर विश्व में शांति लाने का प्रण ले। अगला रंग हरे रंग। झंडे के हरे रंग का अर्थ है हरियाली और खुशहाली। हरा रंग भारत के खेत खेत में बिखरता और हर मैदान में बरसता दिखाई देता है। हमारा देश किसानों का देश है। मेहनत करने वाले श्रमिकों का देश है। इस रंग में हमारी पंचवार्षिक योजनाओं की सफलता छिपी है। इन योजनाओं में आने वाले समय में देश में कारखानों, स्कूलों, अस्पतालों और नहरों का जाल सा बिछा जाएगा। तिरंग के बीच में एक अशोक चक्र है। इसमें 24 तीलियां है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती है जो पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों की सूचक है। यह चक्र गति तथा प्रगति का प्रतीक है। गति जीवन है। सफ़ेद पट्टिया के बीचों बीच बना यह चक्र शांति के लिए परिवर्तन लाने की शिक्षा भी देता है। यह झंडा हमारी स्वतंत्रता और सम्मान का चिन्ह है। यह आवश्यक है कि फहराते और उतारते समय झंडे का भूमि से स्पर्श न हो। झंडे के सम्मान की रक्षा हमारा कर्तव्य है। Himalayas. Himalayas is one of the ancient mountain. It is on the northern side. It is very vast and very high. It is also called the king of all mountains. It safeguards our nation. Many rivers flow from this place. River Ganga. River Ganga is very religious. It originates from the mountains. In India, people not only consider this as a river but also consider as their mother, and it worships and they worship it. River Ganga is the third largest river. River Yamuna. River Yamuna is the companion of Lord Krishna. It is a sign of devotion. It originates at Yamunotri and flows towards Delhi, Agra and joins the river Ganga in Prayag. River is very essential for all of us and all the farmers.
India's flag has 3 colors and it is also called as tricolor. It is the pride of our nation. It teaches us to be united. Let us go through all the colors. The first color is orange. Orange, it means bravery. We should always pledge that we will always be brave. White, it means peace and tells us about non-violence. We should all be in peace. Green, our country should be filled with greenery and we should respect all the farmers working here. Ashoka Chakra. Ashoka Chakra, there are 24 strokes. It shows us the improving progress in our country. It also gives us peace. While hoisting the flag, we must make sure it shouldn't touch the ground and we should always respect our national flag. तिरंग हमारा, पेज नंबर 23, पाठ 7। कविता का नाम तिरंग हमारा। जितना प्यारा हमें हिमालय, जितनी प्यारी यमुना गंगा, उतना ही प्यारा हमको है फर फर उड़ता हुआ तिरंगा। रंग सदा केसरिया इसको नए नए बलिदान सिखाता और हरा हरियाली लाकर भारत को संपन्न बनाता। श्वेत रंग में शांति भरी है, हरे रहे विश्व जिसमें खुशहाल। फिर अशोक का चक्र अहिंसा का ऊंचा रखता है बाल। कविता का कवि शेर जंग गर्ग। पेज नंबर 29। सेकेंड माइन। निम्नलिखित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इधर उत्तर है गंगा, शांति, हरे, केसरिया, यमुना। फर्स्ट वन, राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी भाग डैश रंग का है। दूसरा, मध्य में स्थित सफ़ेद रंग डैश का प्रतीक है। थर्ड, डैश रंग की पट्टी संपन्नता और हरियाली दर्शाती है। फोर्थ वन, डैश और डैश भारत की 2 मुख्य नदियाँ हैं। फर्स्ट वन, राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी भाग डैश रंग का है। राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी भाग केसरिया। केसरिया इधर लिखो, केसरिया रंग है। इधर केसरिया है ना, केसरिया इधर लिखो। दूसरा, मध्य में स्थित सफ़ेद रंग डैश का प्रतीक है। मध्य में स्थित सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। इधर शांति लिखो। तीसरा, डैश रंग की पट्टी संपन्नता और हरियाली दर्शाती है। हरे रंग इधर है ना, हरे रंग की पट्टी संपन्नता और हरियाली दर्शाती है। चौथा, डैश और डैश भारत की 2 मुख्य नदियाँ हैं। गंगा, इधर गंगा और यमुना। गंगा और यमुना भारत की 2 मुख्य नदियाँ हैं। नेक्स्ट, सही या गलत का निशान लगाइए। ट्रू और फॉल्स। केसरिया रंग संपन्नता का सूचक है। केसरिया रंग संपन्नता का सूचक है। इधर गलत। केसरिया रंग बहादुर और बलिदान का सूचक है। इधर गलत लिखो। दूसरा, श्वेत रंग शांति की घोषणा करता है।
श्वेत रंग शांति की घोषणा करता है। सही, इधर सही लिखो। अशोक चक्र हमें लड़ना सिखाता है। अशोक चक्र हमें लड़ना सिखाता है। अशोक चक्र गति और प्रगति का प्रतीक है और शांति के लिए परिवर्तन लाने का शिक्षा भी देता है। इधर गलत लिखो। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग होते हैं। इधर सही लिखो। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ऑपोजिट। हिंसा, इधर जगह नहीं है, इधर देखो। हिंसा, अहिंसा, इधर अहिंसा लिखो। नीचा, सेकेंड वन, ऊपर, नीचा ऊपर, इधर ऊपर लिखो। पुराना, नवीन या नया। फोर्थ वन, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, मेरा। हिंसा, अहिंसा, नीचा ऊपर, पुराना, नया, नवीन, तुम्हारा, मेरा।